विश्रांति योग बोलते। थोड़ा अंतरात्मा में आराम करना चाहिए। आप रात को सोए नहीं तो दूसरा दिन कैसे बेकार हो जाता है। नौकर को सोने को नहीं मिले तो चाय धोल देगा, सब्जी में नमक ज्यादा डाल देगा, नहीं तो शक्कर डाल देगा। सोया नहीं ना, आराम नहीं मिला। ऐसे आपके मन रूपी नौकर को भी आराम दो भगवान में। शांत बैठे रहो, ओम ओम बोलते ही शांत होता जाए। होठों से नहीं बोलना है, कंठ से नहीं बोलना है, हृदय से शांत होता जाएगा। आपके व्यवहार में भी 4 चांद लगेंगे, पढ़ाई में भी 4 चांद लगेंगे, जीवन में भी 4 चांद आ जाएंगे, क्योंकि ईश्वर के साथ आपकी सीधी धारा जुड़ रही है। बड़े पीर के पास जाना है तो बेशक जाओ, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन वहां नहीं मिलेगा। नहीं तो लखनऊ के सिगरेट वाले पीर के पास जाना है तो आप जा सकते हो, वहां भी लाइन लगती है। खाटू श्याम में भी लाइन लगती है। कभी कभी हम गए थे इस बार प्रवचन करने को, 7-8 लाख आदमी इकट्ठे होते, जयपुर से 70-80 किलोमीटर शिखर के रास्ते। लेकिन वहां की कथा कुछ और है। हाँ, खाटू श्याम की कथा मैंने सुनाने का वायदा किया था कल रात को, बोलो। भीम का बेटा था घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा था बारबरिक। घटोत्कच बारबरिक को लेकर श्री कृष्ण के पास गया। कृष्ण जानते थे कि ये भीम का पुत्र है। बारबरिक का बाप घटोत्कच भीम का पुत्र है और बारबरिक भीम का पोता है। कृष्ण जानते थे। घटोत्कच ने कृष्ण का अभिवादन आदि किया और कहा कि हे केशव, ये बारबरिक मेरा पुत्र युवान होता जा रहा है और उसके मन में कुछ जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहता है। आप जैसे उत्तम वक्ता के आगे इसका क्या संदेह रहेगा। इनकी जिज्ञासा शांत करने की आप ही कृपा कर सकते हैं। बारबरिक नम्रता से श्री कृष्ण को प्रणाम आदि करता है। श्री कृष्ण ने कहा, बारबरिक तुम क्या पूछना चाहते हो। बोले, जीव का कल्याण कैसे होता है। कुछ लोग बोलते हैं देव दर्शन से कल्याण होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं तीर्थरटन से कल्याण होता है, कुछ लोग बोलते हैं अधिक धन कमाकर आदमी सुखी रहता है, तो कुछ बोलते हैं। मेरी बुद्धि माधव निर्णय करने में सक्षम नहीं है। जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, युवानी उभर रही है, कुछ उद्देश्य होगा तो अच्छा होगा। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मनुष्य को अपने जीवन में कौन सी दिशा पकड़ के सर्वांगी विकास करना चाहिए। कृष्ण ने कहा, जो ब्राह्मण शरीर में कुल में जन्म लेते हैं उनके लिए तो वेद पढ़ना, पढ़ाना, ध्यान भजन साधना करना, कराना और तत्व विचार करना, उनके लिए वो कल्याणकारी है। तो अलग अलग मार्ग हैं, तो अलग अलग पात्रों के लिए पहली क्लास भी है, केजी भी है और एमडी और एमए और आईएएस भी है। जैसा अधिकारी ऐसा साधन अलग अलग है। ये आईएएस तो मैंने बताया श्री कृष्ण की व्याख्या में ऐसा नहीं है, मैंने समझाने के लिए कहा। जो क्षत्रिय हैं उनको बल अर्जित करना चाहिए और निर्बल की सेवा उनके लिए कल्याण का साधन है। निरहंकार होकर देश की, समाज की, निर्बल की सेवा करना, दुष्टों के दमन करना, सज्जनों के पक्ष में अपने बल का उपयोग करना। बर्बरिक तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए क्षत्रिय धर्म है, तुम शक्ति संपादन करो और फिर निर्बलों की सेवा करो। बर्बरिक को ये बात जच गई। तुम्हें बल कैसे संपादन करो। बोले, मैं तुमको बताता हूं, तुम माहिष्मति के
संगम स्थान में एकांत में जाकर साधना करो और वहां 9 देवियों का आना जाना होता है, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। हो जो और फिर ब्राह्मण भी आएंगे। बर्बरिक वहां गया और उसने साधना उपासना बल की उपासना के लिए मंत्र जाप आदि किया और देवी आई। ऐसा मंत्र भी है कि 7 दिन में वो देवी देवता प्रकट हो जाए, ऐसा मंत्र भी है। हनुमान जी का भी मंत्र है 7 दिन में प्रकट, लेकिन वो झेल नहीं सके तो बावरा हो जाए, पागल हो जाए। पहले तो डरावना दृश्य होता है। खैर देवी आई और बार्बरिक कृष्ण का दर्शन किया हुआ था, भीम का पोता था। देवी की उपासना पूजा बंधन आदि किया। देवी ने कुछ साधना की रीत बताई और कहा कि यहाँ एक ब्राह्मण आएंगे, वो साधना करने आएंगे और तुम उनकी सेवा करना, उनके विघ्न साधना में ना आए। बार्बरिक ने कहा माँ जो आज्ञा। ब्राह्मण आए, ब्राह्मण का नाम भी था भोजो। ब्राह्मण आए और ब्राह्मण की चौकीदारी करने की सेवा की। तो ब्राह्मण को जो मंत्र शक्ति जागृत हुई तो तामसी आसुरी दृश्य दैत्य दानव आदि सताने के लिए विघ्न डालने के लिए आए तो ये उनको मार भगाता, किसी को पहुंचा देता। एक मायावी दैत्य आ गया। आए तो बार्बरिक चौकी में है तो उसको देख के पीछे हट जाए। बार्बरिक इधर उधर देखे तो फिर ब्राह्मण के यहाँ विघ्न डालने को जाए। बार्बरिक ने सोचा कि ये ज्यादा मायावी, इसको नहीं छोड़ूंगा। बार्बरिक उसका पीछा किया, वो भागता जाए। बार्बरिक ने ठान लिया तो फिर ठान लिया। युवक था, उत्साही था, कर्मयोग में सब कुछ मिलता है, श्री कृष्ण के वचन में दृढ़ श्रद्धा थी। भागते भागते पृथ्वी में से जहां उसको पाताल से आया था वहां घुस गया। बार्बरिक भी देवी के मंत्र का अनुसंधान करके पाताल में गया तो वहां तो असंख्य उसी के रूप और अस्त्र शस्त्रधारी कई दैत्य थे। अकेले बार्बरिक ने उन सब दैत्यों के छक्के छुड़ा दिया। और जब फिर आगे आया तो नाग कन्याएं मिली और बार्बरिक के लिए सुंदर आभूषण वस्त्र आदि दुल्हा जैसे सज जाए ऐसी सामग्री लेकर नाग कन्या एक जाति होती है, जैसे अग्रवाल जाति है, सिंधी जाति है, सिंधी जाति में भी और उप जातियां, ऐसे नाग जाति। रामकृष्ण परमहंस का शिष्य दुर्गाचरण नाग, वो नाग जाति की परंपरा का। तो नाग माना सांप मत समझना, नाग महाशय डॉक्टर थे। तो नाग जाति की कन्याएं बार्बरिक का स्वागत करके उन पर नेछावर होने को तैयार थी कि अलंकार भी है, वस्त्र आभूषण, हम सभी कन्याएं आप जैसे वीर को वरण करना चाहते, जिसने हजारों ने लाखों दैत्यों का संहार कर दिया और हम नाग जाति पर आपका बड़ा उपकार है, हमारे पुरखे पूर्वज सब संतुष्ट हैं, हम आपको वरण करना चाहते। देवी मैंने ठान लिया कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत रखूंगा जिससे बल सर्जित होता है। पति पत्नी के व्यवहार से बल का ह्रास होता है, बुद्धि का ह्रास होता है, तेज तंदुरुस्ती का ह्रास होता है। अगर अमावस्या और पूनम को ये संभोग करे तो बहुत घाटा होता है। शिवरात्रि, होली, दिवाली, जन्माष्टमी अथवा ये पवित्र दिन बुधवार की अष्टमी, इन दिनों में संभोग करे तो बहुत हानि होती है। इन दिनों में संयम करके जब ध्यान करे तो बहुत फायदा होता है। बार्बरिक ने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत कर लिया हूँ, तुम मेरी बहनों के बराबर हो, मुझ में ऐसी आशा न रखो, लेकिन मुझे बताओ कि मार्ग कहाँ कहाँ जाता है। तो बताया कि नागलोक से इधर को जाता है ये पूर्वक, और इस मार्ग से तुम जाओगे तो जहाँ तुम्हारे ब्राह्मण तपस्या करें वहां तुम पहुंच जाओगे। वो आए और ब्राह्मण की सेवा में लगे रहे। ब्राह्मण की साधना मंत्र शक्ति सिद्ध हुई और ब्राह्मण ने बार्बरिक को बुलाया कि बार्बरिक देखो ये यज्ञ में आहुतियां डालते डालते राख लाल रंग की हो गई है, इसमें से तुम मन चाहे उतनी ले लो। इस राख को अभिमंत्रित करके बाण पर लगाओगे तो जितनों को बोलोगे वो बाण मारकर फिर तुम्हारे वचन में आ जाएगा।
बोले मैंने आपसे कुछ पाने के लिए सेवा नहीं की है, मुझे तो भगवान ने, देवी ने कहा था सेवा करो, मुझे सेवा का बदला लेकर बनियाग नहीं बनना है। बोले नहीं, मेरी खुशी के लिए तुम ले लो। आके आना करते वो लाल रंग की राख बन गई थी, और लाल रंग की राख ले आए। ब्राह्मण अपने रास्ते गए, ये अपने रास्ते गए। देखा कि एक तीर्थ क्षेत्र है, और तीर्थ क्षेत्र में कुछ लोग तो बड़े पवित्रता से नहाते और कुछ इस सरोवर में आके जल्दी नहाते, तो ब्राह्मण साधु संत जो पानी पीते वो पानी अशुद्ध हो जाता है। बर्बरिक ने वहां कुटिया बनाई, और तीर्थ की रक्षा करना भी तो एक सेवा है। जलाशय को गंदा होने से बचाने का उसने ठान लिया। तो अरे गैरों को तो भगा देता था। पांडव कौरवों को जब वनवास मिला तो उस वनवास में 5 पांडव थके मांदे प्यासे उसी तालाब की तरफ आ रहे थे। युधिष्ठिर ने देखा कि अब जान बची, प्यासे मर रहे थे, तालाब है, भीम तू जल्दी मत कर, तालाब में सीधा नहीं जाना, पानी लेकर हाथ पैर बाहर धोकर बाद में ही तालाब का पानी का उपयोग करना, तालाब को शुद्ध रखना अपना कर्तव्य। लेकिन भीम इतना प्यासा था, इतना अधेरे था, ये युधिष्ठिर की बात सुनी अनसुनी करी और वो तो तालाब में उतर पड़ा। बर्बरिक ने दूर से देखा, भागते आया कि हे दुष्ट, अब बर्बरिक को पता नहीं कि ये मेरे दादाजी हैं और दादा को पता नहीं मेरे पोताजी हैं। दोनों के आपस में वाक युद्ध हो गई कि तालाब इसीलिए बने होते हैं, मनुष्य नहाए धोए प्यास बुझाए। अरे बोले मूर्ख, इतनी भी अक्ल नहीं है। साधु संत ब्राह्मण यहाँ से ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी ले जाते और तेरे जैसा भूत आकर उसमें कूदे। मैं अभी तेरे को ठीक कर दूंगा, इतना मोटा मोटा है, हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा, नहाए धोए। ये भी कोई रीत है? बोले तू कौवे की नहीं क्या 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 करता रहे बर्बरी, अब क्या क्या करके तेरा गला सूखने दे, मैं तो भीम स्नान करूंगा, जलपान करूंगा। भीम शब्द नहीं बोला। तू जलपान कैसे करता है? बर्बरिक इस क्षेत्र की रखवाली की सेवा करता है, और मेरे होते होते तेरे जैसे दैत्य दुष्ट कहीं के तालाब बिगाड़ दे, मैं नहीं बिगाड़ने दूंगा। अरे बोले तो क्या करेगा? मैं तो ये गोता मारता, मैं तो ये पानी पिया, तू जलता रहे, मैं काय को जलूंगा। ले उठाया ईंट, दाड़ दाड़, और भीम युक्ति से बचाकर छलांग मार के बाहर आया, पकड़ा बर्बरिक, और बर्बरिक दाव खेल के भीम को पछाड़े, भीम बर्बरिक को पछाड़े, और बॉक्सिंग हुई, क्या क्या हुआ। इतने में तो बर्बरिक को जो विद्या थी और बल था, तो भीम को तो महाराज ऐसा बना दिया कि आपको क्या बताऊं। आखिर भीम है तो हो गए भीम को, जैसे डोटियाल लोग नैनीताल के बस अड्डे पे पीठ पे लादते न बोझा, ऐसे पीठ पर भीम को लाद के अब तो तेरे जैसे पापी को मैं यहाँ महेशमती के संगम में डुबा के ही रहूंगा। तब श्री शंकर भगवान को चिंता हुई कि अनर्थ हो रहा है। शिव जी आकाशवाणी से बोलते, बेटा बर्बरिक, जिसको तुम लोथ की नाई धोकर डुबाने जा रहे हो समुद्र में, वो कौन है तुम्हें पता नहीं? ये 5 पांडवों के महा प्रभावशाली गदा युद्ध में धरती पर 1 नंबर के, ये तुम्हारे पितामह दादाजी हैं भीम। तुम ये क्या अनुचित कर रहे हो पुत्र? आकाशवाणी सुनकर भीम को उतारा और चरणों में पड़ा कि मैं, आप मेरे दादाजी हैं, मैं घटोत्कच का बेटा बर्बरिक हूँ। बोले नाम तो सुना था, पौत्र तुम हो? बोले दादाजी तुम हो, मुझे माफ करो। दादा और पोता रोने लगे कि ईश्वर की नियति जानी नहीं जाती, कैसा कैसा कर देते। मुझे तो था कि मेरे बराबर ही कोई बलवान नहीं, लेकिन मेरे पोते ने मेरे बल के छक्के छुड़ा दिए। होता सोचता कि पिताजी, पितामह का जो अपमान करता है, पिता का अपमान करता है, वो मृत्युदंड का पात्र है। मैं आपको फेंकने जा रहा था, अब आप विराजिए, आप सुख से यात्रा करिए, मैं अपने आप को मृत्युदंड देने जा रहा हूँ। बेटे, अनजाने में जो भूल हो जाती है उसको मृत्युदंड नहीं मिलता है। भीम की प्रदक्षिणा की, क्षमा याचना की, और दोनों अपने अपने रास्ते गए। पांडवों का 13वां वर्ष पूरा हो गया और महाभारत का युद्ध की घोषणा हुई। ये बर्बरिक तीर्थ कैसे बना वो मैं कथा बता रहा हूँ आपको।
खाटू श्याम में बर्बरिक के दर्शन करने 8-8 लाख लोग इकट्ठे होते। 14, 15 और 16 मार्च की बात है। मेरी वहां कथा थी बर्बरिक के तीर्थ क्षेत्र में। जयपुर से 70-80 किलोमीटर खाटू श्याम जगह है। जिसने देखा सुना है हाथ ऊपर करो। है कई लोग हैं, सुना है देखा है। ये तुम्हारे देखो आगे है ना। तो ये बर्बरिक की कथा ऐसी तुमने नहीं सुनी देखी होगी। सत्संग में जो ज्ञान मिलता है वो पैदल नंगे पैर यात्रा करने से भी उतनी समझ और उतना पुण्य नहीं होता। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। अभी अपने को अनंत फल हो रहा है। तो दुर्योधन ने योद्धाओं को बुलाकर मीटिंग लिया, बैठक ली कि अब पांडवों को कौन कितने दिन में परास्त कर सकता है मेरे महारथी और सेना नायकों में से। भीष्म पितामह ने कहा मैं 1 महीने के अंदर 5 पांडव और उनकी 7 अक्षुणी सेनाओं को बिल्कुल चट कर दूंगा। द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने अपने अपने 20 दिन कहे, लेकिन कर्ण ने कहा मैं केवल 1 सप्ताह भी नहीं 6 दिन में 5 पांडवों की सेना और 5 पांडवों को स्वधाम भेज दूंगा। बर्बरिक भी वहां था। बोले आप इतने महारथी 6-6 दिन लगाओ, 1-1 महीना लगाओ, एकाएक को तकलीफ लेते हो। मैं तो 1 बाण छोड़ूंगा और सबको मारकर मेरे पचंजा में वापस आ जाएगा। सबके दिल भेद देगा। दूसरा मारूंगा तो सबको सुला देगा, तीसरा मारूंगा तो हाहाकार सफाया हो जाएगा। ये 3 बाण ही है मेरे पास और मेरे पास ये विद्या है। तब उस सभा में ब्रह्मा जी के पद जैसा व्यक्ति के मूर्ख आकर तू राक्षस का बेटा घटोत्कच का, इतने कृपाचार्य द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का तूने अपमान किया, तेरा सिर तो भगवान कृष्ण ही काटेंगे। शापित हो गया बर्बरिक। बात वहां पूरी हुई, युद्ध चलने लगा। श्री कृष्ण ने देखा कि बर्बरिक